नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर की बात। मंत्री राजेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री हैं, राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री के घर पर आज पुलिस ने दस्तक दे दी है और यहां पर कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर में विजय यादव इनके भाई हैं, वहां पर भी पुलिस पहुंची है। लेकिन जिन जिन ठिकानों पर टीम पहुंच रही है वहां पर दरवाजे बंद। इनकम टैक्स की टीम का आना मना। आवास फूड फैक्ट्री पर रेड, कई जगहों पर टीम अंदर घुसी, सर्च अभियान जारी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, राजधानी जयपुर और उत्तराखंड में भी और भी आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। लेकिन राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबर, मंत्री साहब के घर पर टीम पहुंच गई, इनकम टैक्स की टीम। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजेंद्र यादव मंत्री साहब के घर के बाहर से, आवास के बाहर से मंत्री साहब के घर के बाहर खड़े हैं। अरबाज आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। अरबाज, क्या चल रहा है, अपडेट बताइए। टीम पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री साहब के घर पर, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे होंगे मंत्री जी। देखिए, मंत्री निवास पर जो है टीम वो नहीं पहुंची। इनके जो पुत्रों के निवास हैं और जो 2 पुत्रों के प्रतिष्ठान हैं, करीब 6 ठिकानों पर यहाँ पर जो है कार्रवाई की है। जो पैकिंग का, फूड पैकिंग का, आटे के कट्टों का, सीमेंट के कट्टों का, इन तमाम चीज़ों का इनका पुश्तैनी बिजनेस है इनके दादा के साइड से। तो आप देखिए कि देहरादून, उत्तराखंड के अंदर उधमनगर में जो है वहाँ पर, और गुड़गांव में, जयपुर में, कोटपुतली में करीब 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। पिछले करीब 1.5 घंटे से जो है मंत्री राजेंद्र यादव खुद यहाँ मौजूद थे। अभी उनकी जो है किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें स्टोन्स जो है निकले थे उनके पथरी के, जिसकी वजह से उनके अभी दर्द हुआ है। तो कुछ देर के लिए वो रेस्ट करने के लिए वापस अंदर गए हैं। तो उनकी टीम ने कहा है कि आप उनको कुछ आराम करने दीजिए, उसके बाद में वो दोबारा मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन जो बातचीत हमारी हुई है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई की गई है उन बिजनेस में इनका सीधा लेना देना नहीं, लेकिन इनके बच्चों के नाम बिजनेस है। बच्चे जो है अलग अलग स्थानों पर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें जो कार्रवाई की गई है उसमें पूरा रिकॉर्ड इन्होंने इनकम टैक्स को मुहैया करवा दिया। करीब 6 से 6.5 घंटे होने को आ गए हैं और जो कार्रवाई है उसमें जो इनके परिवार के, इनके प्रतिष्ठानों के, इनकी लेन देन के तमाम चीजों के जो रिकॉर्ड्स हैं इन्होंने वो मुहैया करवा दिए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते जो है कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ने लग रही है, लेकिन जो इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है जिस तरीके से कानूनन, वो कानूनन पूरा उसका जवाब दे रहे हैं। जब तक कार्रवाई और सीजर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वो पूरा सहयोग करेंगे इसमें। और जो इनके परिवार वाले हैं, इनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले, उन तमाम लोगों से जो है अभी इनका संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि टीम ने कहीं ना कहीं जो है उनसे जो भी इनके कांटेक्ट करने के संसाधन थे वो साथ में ले रखे हैं। ऐसे में जो मंत्री खुद हैं वो अपने जो कैबिनेट में कई आला मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तक मैसेज जा चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद जो है कन्याकुमारी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में राजस्थान के अंदर एक मंत्री के परिवार पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई होना, उसके बाद में मंत्री का यह आक्षेप लगाना कि यह राजनीतिक द्वेषता है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह की सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि सीजर की कार्रवाई चलते हुए या जो इनकम टैक्स की टीम पूरा कैलकुलेशन कर रही है उसमें करीब 6.5 घंटे हो चुके हैं और भी जो है कार्रवाई जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बड़ा आउटकम है वो आने की स्थिति लग रही है। जो आउटकम जब तक नहीं आ जाता, ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक इनकम टैक्स का नहीं आ जाता, क्योंकि खुद मंत्री ने भी इस बात को कहा कि आप इनकम टैक्स से एक बार सवाल कीजिए, लेकिन इनकम टैक्स जब तक पूरी कार्रवाई नहीं कर देगा, कोई जवाब नहीं देगा, ऐसे में जो असमंजस की और कार्रवाई की तमाम चीजों की सिचुएशन अभी जारी है। मंत्री जो है मीडिया के सवालों से काफी देर तक बातचीत करने के बाद में, जवाब देने के बाद में अब अंदर चले गए। उनका कहना है कि जब तक रेस्ट करने के बाद में हम बात करेंगे दोबारा। अभी सिचुएशन ये है कि हम घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है, मीडिया को भी बड़ी मुश्किल से अंदर आने दिया जा रहा है और बाहर की तरफ अब जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, जैसा कि हमारे साथी राकेश और विष्णु बता रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए कि ये घर है जहां पर हम मौजूद हैं। चारों तरफ यहाँ पर बाहर बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। परिवार वाले जो हैं यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है इनके, क्योंकि जो इनका
आवास बताया जा रहा था, वहां पर आवास पर जो है इनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन वहां पर टीम कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा कोटपुतली में एक प्रतिष्ठान है, वहां पर कार्रवाई जारी है, गुड़गांव में और उधमपुर जो है उत्तराखंड में वहां पर बताई गई। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन आप देखिए कि अभी इसी कमरे में अंदर पहुंचा थोड़ी देर पहले जो मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हैं, उन्होंने कहा कि जितना मैं जवाब दे सकता था, जो बात बता सकता था, वो आपके सामने रखी है। लेकिन कहीं भी जो भी इनकम टैक्स हमसे रिकॉर्ड चाहती है, प्रूफ चाहती है, तमाम चीजों की ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम सामने रखेंगे। इनका कहना है कि हमारे जो कागज हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो काम है, वो पूरी तरह से दुरुस्त है। इसमें हम कहीं घबराने वाले नहीं हैं। और जो क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं। अरबाज आऊंगा मैं। कोई इतराज नहीं है और सर्च अभी चल रही है। कोई गलत इंफॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी। सर कहाँ कितने ठिकाने? हमारे 3-4 ठिकाने हैं जहाँ पे बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं, मेरा परिवार करता है, उन सब पे इन्होंने किया है और उसकी सर्च चल रही है। राजस्थान में और उत्तराखंड में, गुड़गांव में। सर कांग्रेस लंबे समय से आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो क्या ये तो आप लोग भी जानते हैं, क्या आरोप है ही नहीं। जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है या जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। और कोई चीज़ गलत है हम उसके लिए तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किसी भी चीज़ का सच्चाई छुपती नहीं है, सामने आती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप सच्चाई जनता के सामने रखो। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गए हो। ये जो पैसा है, आरोप है कि टैक्स चोरी का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहा था। तो वही जहाँ जा रहा था वहाँ पकड़ो। जहाँ से पैसा निकल रहा था, जा रहा था, कोई पकड़ो उसको मना कौन कर रहा है? अगर कोई अवैध रूप से कुछ काम करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। हम भी कहते हैं इस बात को। इसमें क्या दो राय है? मंत्री जी कह रहे हैं, मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि हिम्मत हो तो दिखाइए, सच का साथ दीजिए। मंत्री जी भी शायद इस रेड के बाद थोड़ा सहम से गए हैं, उनकी बातों से लग रहा है। लेकिन आप गलत नहीं हैं तो डरने की ज़रूरत है क्या इसमें? कोई तो आधार होगा ना टीम के पास अरबाज, तभी तो टीम पहुंची, या हवा में तो पहुंच नहीं गई। और मंत्री जी गलत नहीं है तो डर काहे का? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई का बिल्कुल सही बात कही आपने। इनकम टैक्स की कार्रवाई का एक प्रोटोकॉल होता है, एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। बाकायदा पुख्ता प्रूफ जुटाए जाते हैं, एक सिस्टमेटिकली जो है कंप्लेंट रेज होती है, उसके ऊपर सारी स्टडी की जाती है, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको फॉलो किया जाता है। फिर उन चीज़ों को एक पूरी जो है स्थिति या केस को मैच्योर हो जाने के बाद में कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के हाथ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इनकम टैक्स अपनी बात ज़रूर रखेगा। लेकिन राजस्थान में कार्रवाई होना और खासतौर पर मंत्री के ऊपर कार्रवाई होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो सिचुएशन है इस हेलो जी अरबाज, ठीक है। मंत्री साहब के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर, अभी मंत्री साहब भी लाइव थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बता रहे थे, तसल्ली से पूरी डिटेल दे रहे थे कि राजस्थान में, उत्तराखंड में और गुड़गांव में जगह जगह पर मेरे ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कोटपुतली में, अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, कोटपुतली में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई, उनके भाई के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। जब भाई का नाम आया उसके बाद तार खंगाले गए तो राजेंद्र यादव मंत्री साहब का भी नाम आया। उसके बाद टीम पहुंची, पूरे आधार के साथ टीम पहुंची। मेरे सहयोगी कोटपुतली से हीरालाल जुड़ गए, जान लेते हैं वहाँ किस तरह की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की टीम वहाँ पर मौजूद है। हीरालाल, क्या चल रहा है वहाँ पर? जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से ये पाथरेडी गांव में एक फैक्ट्री है जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव है और उनके सुपुत्र जो त्रिभुवन यादव है उनके नाम से ये फैक्ट्री बताई जा रही है। और यहाँ जो IT विभाग की जो टीम है आज सुबह 8 बजे यहाँ पहुंच गई थी। करीबन 5 गाड़ियों में 20 अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है और फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्होंने दस्तावेजों को कब्जे में लिया है और फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, जो यहाँ गतिविधियां होती हैं, उनसे जो कागजात हैं उनकी जाँच कर रही है। जो फिलहाल
फैक्ट्री के जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ फैक्ट्री का गेट बंद है। यहाँ दो फैक्ट्रियां हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। दोनों फैक्ट्रियों के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए। राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड के नाम से यह फैक्ट्री बताई जा रही है। और ये जो राजेंद्र यादव है, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री है, राजस्थान की राजनीति में इनका अच्छा खासा कद है और व्यवसाय जगत में भी इनका अच्छा खासा नाम, और इनके परिवार और जो इनके बेटे के नाम से पूरे देश में कई फैक्ट्रियां संचालित है। जैसे गोवा और उत्तराखंड में भी इनकी कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर इनके व्यापार जो फैला हुआ है। आज जो आईटी विभाग की टीम है वो मौके पे पहुंची और इनके एक साथ कई ठिकानों पर आईटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। और फिलहाल जो आईटी विभाग के अधिकारी है वो अंदर मौजूद है और अंदर किसी को न तो आने दिया जा रहा है न जाने दिया जा रहा है। और फिर जो आईटी विभाग की टीम है वो लगातार अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक आईटी विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। जब आईटी विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहना स्पष्ट हो पाएगा। जी सुमित। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पीछे, इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। किस जगह की तस्वीरें हैं? गेट बंद है, टीम अंदर है, चल क्या रहा है? कुछ अगर अंदर आने से खबरें आप तक छन कर आ रही हो बाहर? देखिए, ये जो पाथरेडी गांव है ये यहाँ पर ऑन रोड पे राजस्थान पॉलीथीन पैकिंग लिमिटेड के नाम से यह फैक्ट्री है जो एक लेफ्ट साइड में है और एक दूसरी साइड में। दोनों फैक्ट्रियां आमने सामने हैं। और जो आयकर विभाग की टीम है जो यहाँ पे पहुंची सुबह 8 बजे 5 गाड़ियों से 20 अधिकारियों की टीम अंदर पहुंची है। और यहाँ जो फैक्ट्री से जुड़े हुए जितने भी तमाम कागजात है, दस्तावेज है, उनको अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रही है टीम अंदर। लेकिन यहाँ जो फैक्ट्री के प्रबंधन है, जो गार्ड है, वो किसी को अंदर न तो आने दे रहे हैं न जाने दे जा रहा है। मीडिया को भी उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया गया। हालांकि यहां भी खड़े होने से मीडिया को रोक दिया गया और दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिल्कुल फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर की फैक्ट्री आप देख सकते हैं। ये जो राजस्थान फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये जो फैक्ट्री है, इसका ये जो मेन गेट है इसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर जो पहले मजदूरों की आवाजाही रहती थी, आज यहाँ गिने चुने मजदूर ही आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। और ये जो पूरी फैक्ट्री है राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड, आज एक तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि यहाँ आयकर विभाग की जो टीम है लगातार अंदर अपनी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक आईटी विभाग की टीम की कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। जब आईटी विभाग की टीम के अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही जो अधिकारी है जो अंदर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो बाहर आकर अगर आधिकारिक तौर पर अगर बयान देते हैं तब स्थिति स्पष्ट होगी। जी सुमित। ये फैक्ट्री किसके नाम से है? कितने आईटी डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारी अभी अंदर मौजूद हैं? जी, बताया जा रहा है कि जो 5 गाड़ियों में 20 अधिकारियों की टीम, जो आयकर विभाग की अधिकारियों की टीम थी, वो यहाँ पहुंची थी। दोनों फैक्ट्रियों में अलग अलग टीमें बनाकर अंदर जो फैक्ट्री है जो उनमें टीम अंदर गई है। कुछ अधिकारी है इस फैक्ट्री में जो कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ अधिकारियों की टीम है जो सामने वाली जो दूसरी फैक्ट्री है उसमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। और ये जो फैक्ट्री राजस्थान फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो राजेंद्र सिंह यादव और त्रिभुवन सिंह यादव और अन्य लोगों के नाम से जो डायरेक्टर हैं उनके नाम से एक कंपनी है, जो फैक्ट्री है वो रजिस्टर्ड है और इसका जो हेड ऑफिस दिल्ली बताया जा रहा है। और ये दोनों फैक्ट्रियां जो राजेंद्र सिंह यादव और त्रिभुवन सिंह यादव और अन्य कुछ लोग हैं जो इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, दोनों जो फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके गोवा और उत्तराखंड में भी कई फैक्ट्रियां जो इनके राजेंद्र सिंह यादव के जो परिजन हैं, उनके भाई हैं, उनके नाम से भी अन्य राज्यों में कई फैक्ट्रियां, कई व्यापार हैं जहां भी आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की है और कार्रवाई कर रही है। ठीक है, अरबाज जुड़े हुए हमारे साथ। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास हीरालाल। मंत्री जी, जनसेवक, जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जो चुनावों में जाते हैं घर घर दर दर, अरबाज चौंकाने वाली बात है। मतलब राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, गुड़गांव में भी और जाने कहाँ कहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां उनके नाम पर, उनके नाम से बोर्ड ऑफ मेंबर्स में वो हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जो फैक्ट है उसको लेकर के हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई अभी की गई है उनमें सीधे इनके पास में कुछ नहीं, उन्होंने तमाम जो जिम्मेदारियां अपने बेटों को दी हुई है।
लेकिन पारिवारिक और पुश्तनी काम है तो जाहिर सी बात है, पहले कभी इनमें उनका भी नाम रहा है, इनके वालिद और जो उनके फादर हैं, पिताजी, उनका भी नाम रहा है। तो अभी इनके बच्चे जो है इस काम को संभाल रहे हैं। दोनों बेटे हैं इनके, जो जिनके प्रतिष्ठान हैं, जिसमें एक में कोटपुतली और गुड़गांव जयपुर के आसपास है, दूसरे जो है वो इनके उत्तराखंड में है, जिसमें इनका पुश्तनी काम रहा है, शुरू से काफ़ी लंबा चौड़ा काम रहा है। और भी कई कंपनीज हैं। जयपुर में इनके जो अपार्टमेंट हैं बाकायदा, जहां बच्चे इनके रह रहे हैं, वहां पर कार्रवाई की गई है। और जो कार्रवाई का आधार क्या है और कार्रवाई की जो सर्च है वो किस पर्टिकुलर उस पर की जा रही है, इसको लेकर के जब तक इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो भी वित्तीय उसमें लेन देन को लेकर के कोई मामले हैं या कोई जो टैक्स को जो है एक तक कहीं छुपाने की कोशिश की गई है, टैक्स नहीं दिया गया, तो वो सारी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो मंत्री हैं वो अभी भी अंदर ही हैं। खबर आई मिड डे मील को लेकर कुछ दर्द उनके जो है शुरू हो गया, किडनी के स्टोन का गैप आ रहा था मिड डे मील को लेकर, कुछ बात थी जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। देखिए, जो इनके प्रतिष्ठान है उसमें आटे का इनका बड़ा काम है। जो उत्तराखंड के अंदर में इनके जो फैक्ट्रीज हैं, सारी चीज़ हैं जहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि आटे का काम है तो जाहिर सी बात है मिड डे मील में सप्लाई को लेकर के उसकी चीज़ों से कोई जुड़ाव होगा, कोई ताल्लुक होगा। लेकिन क्या फैक्चुअल स्टेटस है वो जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, उसमें मतलब जो सप्लाई को लेकर के है कि वित्तीय अनियमितता को लेकर के है कि सामान को लेकर। ठीक है, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए फिर से बता दें आपको, राजेंद्र यादव गृह राज्य मंत्री हैं और आज उन्हीं के गृह में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के गृह पर टीम पहुंच गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। हीरालाल जुड़े हुए हैं, कोटपुतली से दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हीरालाल, अपडेट बताइए एक बार फिर से, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप राजेंद्र यादव जिस फैक्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उस फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं आप इस वक्त। आमने सामने दो फैक्ट्रियां हैं और राजेंद्र यादव की जगह जगह कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। जहां आप खड़े हैं वहां की स्थिति बताइए एक बार फिर से। जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से ये जो पाथरेडी गांव में एक फैक्ट्री है, जो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दोनों तरफ इस राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से जो फैक्ट्री संचालित है, ये जो राजेंद्र सिंह यादव और उनके सुपुत्र जो त्रिभुवन यादव मौजूद, किस तरह की कार्रवाई चल रही है अगर जी यहाँ संभव हो तो। जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा हमने काफी प्रयास किए। जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग थे, जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर गेट पे लगे हुए हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है और अन्य जो प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मीडिया के सामने कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी मीडिया के सामने आकर बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मीडिया को अंदर जाने से उन्होंने रोक दिया है और यहाँ हम जहाँ जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ भी उन्होंने हमें खड़े होने से रोक दिया। बार बार वो हमें यहाँ खड़े होने से मना कर रहे हैं, यहाँ से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम जो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, ये जो फैक्ट्री जो राजस्थान फ्लेक्सिबल प्राइवेट लिमिटेड, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये अंदर का जो दृश्य है वो फैक्ट्री के अंदर का दृश्य है, जहां आप देख सकते हैं कि जिस फैक्ट्री में लगातार पहले दिन भर आवाजाही कर्मचारियों की और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की रहती थी, यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड है, इसमें जो प्लास्टिक के कट्टे यहाँ बनाए जाते हैं और प्रदेश में सप्लाई की जाती है। लेकिन आज यहाँ जो IT की रेड है उसके चलते यहाँ पे सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जो मजदूर हैं जो अंदर थे वो अंदर हैं, जो बाहर थे उनको घर जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे आवाजाही न के बराबर है। कुछ लोग जरूर आ जा रहे हैं, हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड है और फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी प्रकार से किसी को न तो अंदर आने दिया जा रहा है न जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पीछे जो फैक्ट्री है ये भी इसी का एक पार्ट है, जहाँ पे IT विभाग की जो टीम, आज 20 अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची थी। 5 गाड़ियों में सवार होकर जो 20 अधिकारियों की टीम थी IT विभाग की, वो यहाँ पहुंची थी और लगातार 8 बजे से उनकी यह कार्रवाई चल रही है। और जब तक आयकर विभाग की कार्रवाई की टीम जो कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। जब उनकी जांच पूरी जाएगी उसके बाद जब वो बाहर आएगी टीम, उसके बाद हम उनसे बाइट लेने की कोशिश करेंगे, आखिर उनको अंदर क्या दस्तावेजों में कमी पाई गई, क्या उनको मिला, उसके बाद स्थिति कुछ क्लियर होगी। जी सुमित, उनके परिवार से, मंत्री जी के परिवार से कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, जानकारी मिल पाई कुछ, या फिर आने की संभावना हो? जब टीम यहाँ मौजूद है तो उन्हें भी बुलाया गया होगा?
जी सुमित, अभी यहाँ फैक्ट्री प्रबंधन के जो उनकी ओर से है, जो फैक्ट्री है उसके गेट पे ताला लगा दिया गया, अंदर से बंद कर दिया गया है। किसी को न तो अंदर आने दिया जा रहा है न जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी प्रवेश बंद कर दिया गया है। हालांकि जो आईटी विभाग की टीम है वो अंदर है, प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो अंदर हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी अभी सामने नहीं आई कि फैक्ट्री के अंदर जो कंपनी के ओनर है, फैक्ट्री के ओनर है, वो है या नहीं। इस प्रकार की जानकारी हमें कहीं से मिल नहीं पा रही, क्योंकि हमने फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जी सुमित। अच्छा, कोटपुतली में ही हीरालाल, अगर बात की जाए कोटपुतली में ही इन दो फैक्ट्रियों के अलावा जो ये बड़ी बड़ी आलीशान कई बीघाओं में फैली हुई फैक्ट्रियां हैं मंत्री साहब की, राजेंद्र यादव जी की, दोनों फैक्ट्री आमने सामने। आप ये एक बार तस्वीरें भी दिखाते रहिए हीरालाल, ज़रा कैमरे की नज़र से दर्शक देख लें कि कितने बड़े एरिया में ये फैक्ट्री फैली हुई है। मंत्री साहब की फैक्ट्रियां हैं, दोनों फैक्ट्री आमने सामने हैं। 50 गज का मकान लेना मुश्किल है आज की तारीख में लोगों के। ये फैक्ट्री देखिए, पुश्तैनी काम है हालांकि मंत्री साहब का ये, लेकिन अब इस फैक्ट्री के अंदर दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन यहां पर बंद दरवाजों के पीछे आज बड़ी कार्रवाई चल रही है। वो अदृश्य कार्रवाई कुछ देर बाद सामने आएगी। टीम के मेंबर पत्रकारों से मिलेंगे, बताएंगे किस किस चीज में अनियमितताएं पाई गई हैं। फाइलें खंगाली जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी जो अंदर थे वो अंदर, जो बाहर थे वो बाहर। अभी तक मंत्री साहब के घर से, यहां पर कोई परिवार से यहां पर कोई मौजूद नहीं है। हीरालाल, कोटपुतली में क्या इसके अलावा और भी कहीं कुछ काम मंत्री साहब का, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कोई दुकान, कुछ काम? जी सुमित, तो बताना चाहूंगा कि जो मंत्री राजेंद्र सिंह यादव है वो राजनीति में आने से पहले व्यापार जगत में थे और उन्होंने उनकी लंबा चौड़ा व्यापार है। उनके भाई के नाम से, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से देश के जो उत्तराखंड है, गोवा है, वहां पर जो कई फैक्ट्रियां हैं, व्यापार जगत में इनका अच्छा खासा नाम है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले राजस्थान जो अपने कोटपुतली क्षेत्र है वहाँ एक स्कूल, राजधानी स्कूल नाम से इन्होंने एक स्कूल डाली थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां भी डाली हैं, क्योंकि ये व्यापार जगत से जुड़े हुए पर्सन है, इसलिए व्यापार इनका करना काम है। लेकिन राजनीति में इसके बाद आए और इनके काफी लंबा चौड़ा व्यापार है। और आप देख सकते हैं जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड के नाम से जो फैक्ट्रियां हैं, जो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, यहाँ आईटी विभाग की टीम यहाँ पहुंची और कार्रवाई की। इसके बाद जो आईटी विभाग की टीम की कार्रवाई के बाद कोटपुतली में एक तरह से चर्चाओं का दौर चल पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये व्यवसाय जगत से पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि इनके पास इतनी फैक्ट्रियां और इतना बड़ा व्यापार कहां से आया, क्योंकि ये काफी समय से पहले लंबे चौड़ा व्यापार इनका बताया जा रहा है। ठीक, लेकिन मंत्री जी हैं, खैर जानकारी होगी कि किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई तो चालान तो कट जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटपुतली से। मंत्री जी का काम है, पुश्तैनी काम है और जगह जगह उनका ये काम, पुश्तैनी काम फैला हुआ है। लेकिन आज सुबह जब चौंकाने वाली खबर ये आई, जब सुबह इनकम टैक्स की टीम उनके इन तमाम ठिकानों पर रेड मारने के लिए पहुंच गई। मंत्री जी से बात की थी हमने, न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री जी ने कहा ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। अब देखना होगा कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई होती है, टीम के मेंबर्स बाहर आते हैं, उसके बाद क्या कुछ अनियमितताएं उन्हें मिलती हैं, मिलती भी हैं या नहीं। शुक्रिया आपका हीरालाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।